Dear students, today we are going to study work done in rotating and electric dipole in an electric field. आज हमें कार्य निकालना है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर कितना वर्ग करना पड़ता है। तो हमारा प्रीवियस नॉलेज क्या कहता है कि जब भी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो भी लाइनें ड्रा करनी होती हैं ये पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। इनकी डायरेक्शन यानी जो इनका डिनोशन होता है वो उनका तीर एक ही तरफ होगा, यानी डायरेक्शन भी सेम होगी और इनका मैग्नीट्यूड भी एवरी पॉइंट पर सेम होगा। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब हम इसके अलावा जानते हैं कि जब भी इसके भीतर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। फोर्स किस तरीके का एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पर हमने डाइपोल दिखाया। अभी हम डाइपोल को एक एंगल मान रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है। ये -q और +q से मिलकर ये डाइपोल बना होता है, यानी दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं बट अपोजिट नेचर में होते हैं और एक दूसरे से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने माना 2l पर ये प्लेस्ड है। और इस अरेंजमेंट को हमने रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इसके अलावा हमारा नॉलेज क्या कहता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगता है और निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में होगा और ये फोर्स F = Q × E लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन इसकी इधर हो। इस निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये इस डायरेक्शन में लगेगा। मैग्नीट्यूड इसका भी वही होगा Q × E। अब ये फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेंगे, इस डाइपोल को इधर फोर्स लगेगा इधर फोर्स लगेगा तो ये इसको घुमा के इसकी ही डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा, इसकी डायरेक्शन में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब ये आ जाएगा तो ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इसके पहले भी हमने पढ़ा हुआ है इसको। जब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमको एंगल पता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब यहाँ पर हमको हाइपोटेन्यूस पता है, एंगल पता है, तो हम इस परपेंडिकुलर को निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर को निकालने के लिए हमें इस ट्रायंगल से sin α = इसका नाम डाइपोल का अगर AB रख रहे हैं और इसको हम C से डिनोट कर रहे हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। राइट एंगल ट्रायंगल में sin α = BC/AB। AB की लेंथ है 2l, यानी BC/2l हो गया। sin α BC = 2l sin α, ये आपका यहां से यहां तक 2l sin α। अब ये फोर्स जो लग रहा है, फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होगा, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। ये टार्क यानी फोर्स की डायरेक्शन से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर
जो टार्क बनेगा, टार्क जो इस डाइपोल को घुमाने का प्रयास कर रहा है, टार्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी बन रही है 2L साइन अल्फा, फोर्स आपका बन रहा है Q इंटू ई 2L साइन अल्फा Q into 2L. Also we know that Q into 2L will be equal to electric dipole moment P. तो Q into 2L के स्थान पे हम लिख सकते हैं P PE साइन अल्फा। ये टार्क हो गया और यही टार्क इस डाइपोल को रोटेट कराने का प्रयास करेगा और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब हमको निकालना है वर्क डन इन रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन निकालना है तो हम मान लेते हैं कि ये डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी समय यानी स्टैंड जब रखा गया है तो ये अल्फा एंगल बना रहा है। ये तो हमारा डेरिवेशन हो गया, इसके पहले हम इसको पढ़ भी चुके हैं। अल्फा एंगल बना रहा है। यहाँ पर हमें फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन हम प्रीवियस नॉलेज से जोड़ने के लिए आपको फिगर बनाकर यहाँ तक ले आए। अब हम फिगर का पूरा मतलब यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक हम सीधे सीधे मान लेंगे कि एट एनी स्टैंड जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड से अल्फा एंगल बना रहा है। अब इस डाइपोल पर एक टार्क लग रहा है, वो टार्क इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने का प्रयास कर रहा है। हम क्या करेंगे, हम इसको घुमाने का प्रयास करेंगे। घुमाने का प्रयास करेंगे तो इस टार्क के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। ये इधर जाना चाह रहा है, ऐसे होना चाह रहा है, अगर हम इसको ऐसे लाना चाहें तो हमें वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? वर्क करने के लिए हमने अभी तक इसके पहले पढ़ा है कि जब हम लीनियर वर्क का जिक्र करते हैं तो हमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। यहाँ पर घुमाएंगे तो डाइपोल का तो सेंटर जो बन रहा है मिड पॉइंट वही रहेगा और ये रोटेट करेगा, तो ये एक रोटेटरी मोशन के अंतर्गत आएगा। तो रोटेटरी मोशन के अंतर्गत जो नॉमेनक्लेचर होता है वो बदल जाता है, यानी फोर्स टार्क के रूप में समझा जाता है, जो डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रूप में। तब हमको वर्क डन निकालना होगा तो हमें टार्क चाहिए जो कि हम निकाल चुके हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो अब हम एनी स्टैंड पर हमने मान लिया कि ये अल्फा एंगल ऑलरेडी बना रहा था। अब हम इसको जैसे जैसे घुमाते जाएंगे वैसे वैसे टार्क बदलता जाएगा, यानी यहाँ से जैसे जैसे एंगल बदलेगा टार्क बदलता जाएगा। तो वेरिएबल फोर्स हो या वेरिएबल टार्क हो, उसके लिए सीधे सीधे हम वर्क डन नहीं निकालते। उसके लिए हम इंटीग्रेशन की यानी कैलकुलस की मदद से इंटीग्रेशन द्वारा छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकालते हैं और सबको जोड़ लेते हैं, तो टोटल वर्क हमारा आ जाता है। तो हमने मान लिया कि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन या एट एनी स्टैंड जो डाइपोल की पोजीशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड से अल्फा बना रहा था, अल्फा बनाने के कारण इस पर टार्क कितना लग रहा था। अब हम इसको घुमा रहे हैं, तो घुमाने के लिए हमने मान लिया कि हम बहुत छोटा सा एंगल डी थीटा घुमा रहे हैं। तो डी थीटा घुमाने के लिए छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन होगा। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू dw, स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू dw टार्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया थीटा। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब हमने उसकी इनिशियल कंडीशन अल्फा एंगल कंसीडर की है तो डी अल्फा यहाँ पर लिया जाएगा। अब हम इसको मान लीजिए ये एक्चुअल कंडीशन इसकी
ये थी, इलेक्ट्रिक फील्ड से अल्फा बना, अब इसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तो ये टार्क इसको घुमाकर ऐसे लाने का प्रयास कर रहा है, हम इसको ऐसे ले जा रहे हैं, तो हमको वर्क डन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको मिला dw इक्वल टू टार्क इंटू डी अल्फा। टार्क की वैल्यू हम पुट करेंगे, dw इज इक्वल टू PE साइन अल्फा डी अल्फा। अब हम इसको इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन से कहीं एक एंगल फिक्स तक रोक देते हैं, और उस एंगल को हमने मान लिया थीटा, और ये इनिशियल कंडीशन में इक्विलिब्रियम ले रहे हैं। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब जब ये डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में रहेगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहेगा, इस पर कोई टार्क नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू 0 होगी। अल्फा की वैल्यू 0 होने पर ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, टार्क 0 हो जाएगा। जब टार्क 0 रहेगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, लेकिन अब यहाँ से हम घुमाने का प्रयास करेंगे तो टार्क अप्लीकेबल होगा इस डायरेक्शन में, और घुमा इस डायरेक्शन में हम रहेंगे। तो यहाँ से हमने मान लिया कि इनिशियल कंडीशन पर था तो एंगल 0 था, अब इसको हम थीटा घुमा दिए, तो 0 से थीटा एंगल घुमाने पर टोटल वर्क डन, जैसे जैसे एंगल बदलता जा रहा है टार्क बढ़ता जा रहा है, टार्क वेरिएबल है बढ़ता जा रहा है, तो सभी पार्ट का छोटे छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग अलग वर्क डन होगा, क्योंकि अलग अलग टार्क अप्लीकेबल है। तो हम इक्वल डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया है डी अल्फा का, डी अल्फा करके कहां तक ले जा रहे हैं, पहले 0 था और ले जा रहे हैं थीटा तक। तो टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन कहां से निकाला जाएगा, डी डब्ल्यू सभी जुड़ करके डब्ल्यू हो जाएगा, और ये कहां से 0 से लिया जा रहा है, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन से घुमाना शुरू कर रहे हैं, फाइनल कहां थीटा एंगल क्रिएट कर रहे हैं, PE साइन अल्फा डी अल्फा। ये हमारा नेट वर्क डन हुआ। अब यहां पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारा, अब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका फिक्स रहेगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू फिक्स रहेगी, शार्टेड डिस्टेंस फिक्स रहेगी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी फिक्स रहेगा। ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वो वेरी नहीं कर रही है, वो जो है आपका कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएंगे, यानी P और E बाहर हो गया। इंटीग्रेशन का निशान लगाया आपने, कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं, 0 से लेकर थीटा फाइनल एंगल क्रिएट कर रहे हैं वहां तक जोड़ रहे हैं, साइन अल्फा डी अल्फा। अब यहाँ पर जो साइन का इंटीग्रेशन होता है वो कॉस हो जाता है, तो माइनस कॉस अल्फा हो गया, 0 टू अल्फा, सॉरी थीटा। अब यहां से हम वर्क डन लिखेंगे, वर्क डन लिमिट अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लगाकर लोअर लिमिट, क्योंकि अपर लिमिट में माइनस कॉस थीटा, अब माइनस है और अप्लाई करने का, लिमिट अप्लाई करने वाले में भी माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 पॉजिटिव है पहले लिखेंगे, और इसको तो W इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी हमारा ये टर्म छूट रहा है जो इसी में मल्टीप्लाई है, हम इसको राइट साइड लेफ्ट साइड ही कर देते हैं, W इक्वल टू स्मॉल p इंटू कैपिटल E, W इक्वल टू स्मॉल p इंटू कैपिटल E। ये हमारा नेट वर्क डन आया, उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से थीटा एंगल घुमाने का, यानी यहाँ इस तरीके से अगर रखा है, हमने मान लिया कि ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये अल्फा एंगल 0 है, 0 से
घुमा दिया हमने कहाँ तक, थीटा, तो हमारा ये नेटवर्क बना। अब इसके लिए कंडीशन अराइज होती है, हम कंडीशन नोट कर लेते हैं। सबसे पहले अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको नोट कर लेते हैं, या पहले कंडीशन ही देख लेते हैं। कंडीशन देख करके ही हम आगे नोट करते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि हमने डाइपोल को घुमा दिया 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। ये ऐसे था, यहाँ से हमने थीटा घुमाया है। अब थीटा की कुछ भी वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं। तो थीटा घुमाने के लिए हमारा वर्क डन कितना आया, तो हम 90 डिग्री घुमाएंगे। यहाँ से ऐसे 90 डिग्री घुमाएंगे तो 90 डिग्री पर टार्क सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है। तो उस टार्क के अगेंस्ट हम जो भी वर्क डन करेंगे वो कितना होगा, यानी जब हम इस डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, यानी when theta will be equal to 90 degree, then work done will be equal to 1 PE into 1 minus cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये हट जाएगा टर्म, केवल 1 बचेगा। 1 का PE से गुणा PE ही बचेगा। तो ये हमारा वर्क डन हो गया। अब इसके अलावा मान लिया हमने इस जो इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है डाइपोल, इसको 90 डिग्री ना घुमा करके सीधे हमने घुमा दिया 180 डिग्री। 180 डिग्री घुमाएंगे तब कितना वर्क डन करेंगे, when theta will be equal to 180 डिग्री। 180 डिग्री के लिए W इक्वल टू PE 1 माइनस cos 180 डिग्री। W इक्वल टू PE 1 माइनस cos 180 डिग्री की -1 वैल्यू होती है, तो माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, वर्क डन विल बी इक्वल टू 2PE। ये हमारा वर्क डन हो गया डिफरेंट कंडीशन के लिए। अब हम इसको नोट कर लेते हैं। हम नोट करते हैं, लेट अस सपोज दैट an electric dipole placed at uniform electric field, if is rotating from equilibrium position, then work is done. If P is dipole moment, then torque is applied on electric dipole. If any instant it makes alpha angle with electric field E, then torque tau equal to PE sin alpha. Then small work done during rotating d alpha small angular displacement. Then work done dw equal to torque into angular displacement. टार्क टाउ की वैल्यू हमने रखा PE sin अल्फा d अल्फा हो गया। अब टोटल वर्क डन निकालेंगे फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी अल्फा बराबर 0 से लेकर अल्फा बराबर थीटा हम निकालेंगे। तो ये सभी जो वर्क डन है जोड़ दिए जाएंगे, सभी d थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के वर्क डन जोड़े जाएंगे। कहाँ से जोड़े जाएंगे, 0 से लेकर थीटा। PE sin थीटा sin अल्फा d अल्फा हो गया। W इक्वल टू PE sin का ये माइनस कास हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट अप्लाई किया, वहां से ये एक्सप्रेशन हमको मिला। दो कंडीशन अराइज होती है, इफ डाइपोल इज रोटेटिंग 90 डिग्री फ्रॉम इक्विलिब्रियम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इक्विलिब्रियम कंडीशन से हम 90 डिग्री रोटेट कराते हैं, तो थीटा के स्थान पे 90 डिग्री पुट करेंगे तो हमारा PE आएगा। 180 डिग्री रोटेट कराएंगे तो W बराबर आएगा +2 PE। दैट्स ऑल। नेक्स्ट डे वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।